जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम अपन ले भूगोल का दिखेगा वायुमंडल। आपको इससे पहले आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सूर्य की संरचना, पृथ्वी और सूर्य का संबंध, उपसौर और रत्न महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ बताए थे। तो अब देखिए वायुमंडल हम देखेंगे। तो हम समझते हैं हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। क्या? हमारी पृथ्वी, ये हमारे अर्थ है। अर्थ का आंतरिक संरचना तो हम पढ़ लिया। अब अर्थ के चारों ओर क्या वायु की एक परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल में एटमॉस्फेयर भी कहते हैं ना। अब क्या पृथ्वी के चारों ओर क्या हमारा एक वायुमंडल का परत होता है जिसे हम क्या कहते हैं ना, वायु की परत होती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अगर हम वायुमंडल में बात करेंगे तो देखिएगा सबसे अधिक जो गैस होती है 78% होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? 78% लगभग नाइट्रोजन होती है। फिर देखिएगा ऑक्सीजन लगभग 21%। ऑक्सीजन लगभग कितना? 21% होती है। और उसके बाद देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा महत्वपूर्ण सभी जो हम बता रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है CO2 0.03%। और आर्गन देखिएगा, आर्गन 0.93%। तो 3 नंबर पर यहाँ देखते तो आर्गन ही आता है। तो ये याद रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं, पढ़ते हैं गैस का सबसे पहले महत्व, फिर हम पढ़ेंगे इसकी संरचना को। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक 78% पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक ये स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन गैस है और ये क्या करता है, प्रकृति में किसी भी चीज को तेजी से जलने से रोकता है। तेजी से कोई भी चीज नहीं जलने में क्या करता है, एक तरह से ना गति को कम करता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कौन सी गैस क्या करता है, जो स्वतः क्या करता है, जलने में क्या करता है ना, जलने गति को कम करता है। और यह ऑक्सीजन पढ़िएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है क्या, किसी भी जंतु जीवन के लिए कि मनुष्य क्या करता है या कोई भी जानवर ऑक्सीजन गैस को अपने श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। और रात में क्या, पेड़ पौधे भी श्वसन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होते। तो बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में डिटेल मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये परसेंट आपका पूछा जाता है, इन तीनों को परसेंट आप याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। और हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, किसी भी आग को बुझने में मदद करता है। यदि आग लगा हुआ है, ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, आग को बुझने में मदद करेगा। अगर हम बात करते हैं और ये देखिएगा कहाँ, उसके बाद देखते हैं। और इसी में देखिएगा एक ना ऑक्सीजन का एक और होता है O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ये वायुमंडल ऊपर ऊपरी परत में पाया जाता है। ओजोन मंडल देखिएगा, यानी संताप मंडल वहां पाया जाता है। संताप मंडल ये बहुत ही कम मात्रा में होती है, जो क्या करता है, पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उसे रक्षा करती है कौन, ओजोन परत, जो कि संताप मंडल में पाया जाता है। और संताप मंडल में क्या करता है, ये अगर इसमें छेद हो गया, देखिएगा अंटार्कटिका के पास छेद हो गया था इसमें, क्यों? तो इसका हम प्रयोग करेंगे तो रेफ्रिजरेटर में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन का प्रयोग होता है, उसके कारण जो ज्यादा हानिकारक होता है। अगर हम देखते हैं पृथ्वी की ताप को बनाए रखने के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो आपको ग्रीन हाउस गैस का एक ट्रिक बताया है, ओ मीना कल काजल लगाना। तो ये ट्रिक आप जाके देख सकते हैं, बायोलॉजी ट्रिक लिस्ट में आपका मिल जाएगा, साइंस का ट्रिक में ये मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं पृथ्वी की परत। पृथ्वी की परत को हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले इसकी हम पढ़ते हैं, इसकी जो बाहरी वायुमंडल की बात, पृथ्वी की वायुमंडल की बाहरी परत जो होती है, बाहरी परत का अध्ययन वायु विज्ञान क्या रहेगा, ठीक है, वायु विज्ञान। अंग्रेजी रहेगा एरोलॉजी, क्या, एरोलॉजी। और जब ये हम पढ़ेंगे क्या, निचली सतह, ये बाह्य सतह, ये ऊपरी सतह कह सकते हैं, और ये निचली सतह जो पृथ्वी की सबसे निचले वाला सतह, इसको हम कहेंगे ऋतु विज्ञान। इसको क्या कहेंगे हम, ऋतु विज्ञान, क्योंकि ये सब हम पढ़ेंगे ऋतु कैसे हुआ, ये ऋतु विज्ञान क्यों कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसको कहते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी, ठीक है। अब हम बात देखिए, इसका हम परत देखेंगे। ये सब समझ गए, वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक परत होती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं।
इसकी ऊपरी भाग पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे वायुविज्ञान, और निचली सतह को हम पढ़ेंगे तो ऋतु विज्ञान। तो हम देखेंगे वायुमंडल के परत को हम देखेंगे, प्रत्येक परत को देखेंगे डिटेल से। अब आपका देखिए, सबसे पहले पृथ्वी के सतह के नजदीक देखिएगा, सबसे पृथ्वी निचली ना, निचला सतह वायुमंडल का जो होगा पृथ्वी सबसे पहले, इसको हम कहेंगे क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल क्या है हमारा, क्षोभ मंडल। इंग्लिश में इसको कहिएगा तो देखिएगा ट्रोपोस्फियर। वो हम समझा देंगे आपको इंग्लिश कैसे याद होगा, ट्रिक से ही याद हो जाए इंग्लिश, ऐसा नहीं कि इंग्लिश के लिए ज्यादा समस्या होगी। तो इसको देखिए ट्रोपोस्फियर कहते हैं। एस्फीयर मतलब होता मंडल, तो ट्रोपोस्फियर हो गया क्षोभ मंडल। अब इसकी देखिएगा हाइट, अगर पृथ्वी से हाइट की बात कीजिएगा तो देखिएगा ये होगा ध्रुव पर 8। ध्रुव आपको बताए थे यहाँ ना, विषुवत रेखा मतलब यहाँ, तो ये आपका चेंज होता है, इस तरह से रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ हाइट देखिएगा ऐसे थोड़ा, तो क्या विषुवत ध्रुव पर कम होगा। ध्रुव आपको पृथ्वी का बताए थे वो देख लीजिएगा, क्योंकि आपका अक्षांश और देशांतर महत्वपूर्ण है पृथ्वी के लिए जब आप पढ़ते हैं। तो देखिएगा ध्रुव पर स्थित होगा, हाइट होगा, ध्रुव पर जो ये हाइट होगा ये 8 किलोमीटर, कितना 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर इसकी हाइट जो है 18 किलोमीटर तक हो सकती है। इस चीज को याद रखिएगा। जो क्षोभ मंडल है उसकी हाइट, ट्रोपोस्फियर की हाइट जो होगा ध्रुव पे कितना 8 किलोमीटर तक, और विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक हो सकती है। अब इसको हम नोट कर देते क्या आपको हर फुल कर देते हैं। आप देखिए सबसे पहले आपको क्या था, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, और इस इंग्लिश में क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। आपको पता है इसमें देखिएगा भूमध्य रेखा पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, और इससे संबंधित और चीज देखिएगा तो मौसम संबंधी घटना जो होती है, मौसम संबंधी घटना जैसे आंधी तूफान वर्षा जितना भी होता, मौसम संबंधी घटना क्या होता, इसी मंडल में होता। किस मंडल में, क्षोभ मंडल में, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल कहिए या सबसे वायुमंडल का सबसे निचली परत है यहाँ पर। और इसमें मौसम संबंधी घटना इसी कारण देखिए, इसमें संवहन हवा भी चलती है, इसलिए संवहन मंडल भी कहते हैं इसको, संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं, या अधोमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोमंडल। इस सब चीज को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे जो दूसरा है आपका, दूसरा तो पहला परत हम पढ़े वायुमंडल का, दूसरा परत पृथ्वी से चलेंगे तो दूसरा परत देखिएगा, ये हमारा होता समताप मंडल। क्या, समताप, समताप मतलब एस्ट्रेटो, देखिए समताप हो गया, एस्ट्रेटोस्फीयर। देखिए समताप में आपका एसटी हो गया, समताप याद रखिए, समताप का देगा स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि आपको बहुत सी जगह पर आपका समताप ना देखे, स्ट्रेटोस्फीयर आपको आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर दे देता, तो हो गया समताप का क्या, एसटी समताप। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब इसकी हाइट देखिएगा तो हम क्या पढ़े थे अभी, आपका 18 तक तो यहाँ पढ़ लिए, तो 18 से 60 तक कितना, 18 से 60 तक कितना, देखिएगा तो 18 से 60 किलोमीटर तक। और नाम से ही पता लग रहा समताप, मतलब इसमें क्या होता, तापमान बराबर होता, ज्यादा ना हलचल होने की बात नहीं होता। तो जो इसी के कारण क्या होता है, हमारा जो हवा क्या वायुयान, देखिए वायुयान, वायुयान चलने के लिए जो सबसे उपयुक्त दशा किस मंडल में होती है, समताप मंडल में, इसलिए इसी मंडल में क्या चलती है, आपका वायुयान चलती है। अब हम बात करेंगे इसी मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, इसी मंडल में क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत O3, जो क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को इससे रक्षा करती है। और बात करेंगे तो क्या ओजोन परत में छेद किसके कारण होती है, तो एयर कंडीशनर हो या रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रीओन जिसको हम कहते हैं, CFC गैस का प्रयोग करते हैं, Cl2 और F2 Cl2 आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत है, CF2 और Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसमें क्लोरीन के कारण ओजोन में क्या था, छेद हो जाता है, जिससे क्या होता है पृथ्वी पर क्या पराबैंगनी किरणें पहुंचती है और पृथ्वी का टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है, और उससे बताया था आपको एक त्वचा कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो ये चीज देख लीजिएगा। और कोई वैज्ञानिक देखिए इसको दो भाग में कर दीजिए, समताप मंडल जो आप पढ़ रहे हैं
इसको समताप के साथ एक आपका आयन मंडल में भी जोड़े, कोई कोई वैज्ञानिक क्या किया, आयन मंडल जोड़ दिए। तो देखिएगा इसी में बांट दिए हैं, देखिए इसी में बांटा गया, मतलब क्या 18 से 32 तक कर दिया गया आपका समताप मंडल, फिर 32 से 60 तक क्या आयन मंडल, सॉरी ओजोन मंडल, आयन मंडल है, इसमें ओजोन मंडल में किया गया। कोई कोई वैज्ञानिक क्या क्या समताप मंडल यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से ओजोन मंडल सभी वैज्ञानिक ने बताया ना, कुछ कुछ जो है उन्होंने क्या किया ओजोन मंडल को भी लाया, नहीं तो क्या ओजोन और समताप पूरा मिलकर एक समताप ही कहलाता है। तो यहाँ देखिए ओजोन मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, लेकिन समानता याद रखिए समताप मंडल में मिलेगा, लेकिन जब दोनों ऑप्शन है तो ओजोन लगाइए, लेकिन जब समताप होगा केवल तो समताप लगाएंगे, केवल ओजोन होगा तो ओजोन लगाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए। अब फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, और पृथ्वी से जब ऊपर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब और टेम्परेचर दोनों क्या होता है आपका घटता है, दोनों क्या होता है आपका घटता है। अब हम देखते हैं तीसरी परत, तो याद रखिए वायुयान के लिए उसकी दशा कौन होती है, समताप मंडल में, क्या का समताप मंडल होती है। और इस मंडल में देखिएगा कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, किसमें समताप मंडल में। ऐसे समझ पता थे वर्षा वर्षा जो भी आंधी तूफान होता है क्षोभ मंडल, बट कभी कभी क्या होता है समताप मंडल में एक विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे हम देखेंगे मुलाब मेघ, क्या कहेंगे हम मुलाब मेघ, मुलाब मेघ किस होता है समताप मंडल में। अब हम देखेंगे आपका दूसरा, देखिए आपका ओजोन मंडल जो होती है ये बताया था आपको, सभी वैज्ञानिक इसको नहीं मानते। आगे हम बात करेंगे तो देखिए इसके बाद आपका आता है ये आयन मंडल, क्या आपका आयन मंडल, आयन मंडल। अभी तक आप कितना किलोमीटर तक पढ़ लिए, 60 किलोमीटर तक तो पढ़ लिए। तो यहां से बात करेंगे 60 से लेकर देखिएगा आपका 600 आपका 40 तक होता है, 640 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल होता है वो आपका क्या होता है आयन मंडल। देखिए आयन मंडल अंग्रेजी में कहते हैं आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, आयन में क्या होगा आयनोस्फीयर, समताप में क्या हो गया एसटी समताप हो गया। और फिर देखेंगे बाहर में एक्सेस, बाहर में एक्सोस्फीयर, तो वो हो जाएगा, तो एक बच जाएगा आपका ट्रोपोस्फीयर जो होता है समताप मंडल, सॉरी समताप मंडल क्षोभ मंडल। तो देखिएगा ये क्या होगा आपको बता चुके हैं, क्या आयन मंडल कहां होगा 60 से लेके 640 किलोमीटर तक जो परत होगा उसको हम क्या कहेंगे आयन मंडल कहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें देख रहे आयनीकृत यह भाग क्या करता है, भाग का परागणित आयनित होता है, आयनीकृत होता है। और इसमें देखिए टेलीविजन जो भी होता है, रेडियो संचार, ये सभी सुविधा किसमें तो आयन मंडल होता है। टेलीविजन, रेडियो, जो सैटेलाइट जो सब होता है, ये सब क्या होता है आयन मंडल की हम बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की जो सुविधा प्राप्त होती है, इसका संचार उपग्रह इसे किस मंडल में उपस्थित रहते हैं, इसका संचार मंडल, तो याद रखेंगे आयन मंडल में उपस्थित रहते हैं। अब इस मंडल में देखिए सबसे नीचे स्थित का डी लेयर होगा, इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर, फिर देखिएगा E1 E2 ये सब डिटेल देख लीजिएगा, अलग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाहर का जो होगा क्या 640 से जो बाहर का होगा, इससे आप बाहर का जितना होगा वायुमंडल वो आपका कहलाएगा बाह्यमंडल या बहिर्मंडल, इंग्लिश में कहेगा एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर सुना गया। तो देख लीजिए आपका वायुमंडल का परत, इसका पूरा डिटेल अध्ययन किए। अब आप देखेंगे, देखिए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आप कहेंगे समताप मंडल, किसमें समताप मंडल, इंग्लिश में कहेंगे समताप एसटी, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद ओजोन परत की किस इकाई में मापते हैं, तो याद रखिएगा ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए डाप्सन इकाई, इस चीज को याद रखिएगा, ये आपको बीच में नहीं बताया गया था। ओजोन परत मापने के कौन सी इकाई होती है, डाप्सन इकाई होती है। और पूछा आगे जाए क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर कितनी होगी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर कितनी होती है, तो आपको बताए थे 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर कितना 18 किलोमीटर, इस चीज याद रखिएगा। मौसम सभी संबंधी घटना किसमें होती है, तो हम बात करेंगे तो क्षोभ मंडल में होती है। और हम पूछेंगे वायुयान के उड़ने के लिए उपयुक्त दशा कौन होती है, तो समताप होगा जिसमें ताप समान होता है।
और जो रेडियो के लिए जो आपको बताते हैं आयन के लिए, तो हो जाएगा आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर। और इससे ऊपर का जो होगा आपका, इससे ऊपर का उसको कहेंगे एक्सोस्फीयर, वायुमंडल नहीं एक्सोस्फीयर। तो इंग्लिश में ये उम्मीद आपको याद हो गया होगा। देखिए आयन है तो आयन हो ही गया, बाह्य है तो एक्सेस वाला एक्सोस्फीयर हो ही गया। अब आपका बताएंगे समताप का स्ट्रेटोस्फीयर हो ही गया। एक बचा आपका ट्रोपोस्फीयर, तो आराम से आपका ट्रोपोस्फीयर क्या हो जाएगा, आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। यदि आपका ओजोन मंडल हो जाएगा तो ओजोनोस्फीयर आपका अलग से रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से देखिए आज का आपका वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल, इसमें कौन सी गैस कितना परसेंट पाया था और कितनी परत है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यहाँ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद।